स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन देखा था, कुछ उसके ग्राफ वगैरह देख लिए थे। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मॉड का। ठीक है, एक तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक क्या बात है मॉड्यूलस के अंदर कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है उसकी एक डेफिनेशन होती है कि वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, आपको लगेगा कि स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे तो स्क्वायर से और रूट, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक्स आना चाहिए बाहर। तो ये मॉड एक्स कैसे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं क्या है बात। कि एक बेसिक बात होती है कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी चला जाए वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास 4 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल किया, पॉजिटिव चीज पड़ी है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 अपने आप में कैसा आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर ही पॉजिटिव जाना चाहिए, स्क्वायर रूट का आंसर ही पॉजिटिव होता है, दोनों बातें होती हैं। अच्छा, उसके बाद मान लो अंडर रूट के अंदर आपका -4 का स्क्वायर पड़ा है। आपको क्या ये अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अंदर वाला पॉजिटिव है। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल किया अगर, तो आंसर निकल आएगा -4, और -4 होता है नेगेटिव। इसका मतलब स्क्वायर रूट का आंसर आपने नेगेटिव निकाल दिया, और स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव, हम आपके लेवल पे जितना फंक्शन है उसके अंदर हम ये बात करते हैं, स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो आंसर आया गलत आया। फिर आपको आप बोलोगे सर ये 1/2 पावर थी, 2 पावर थी, कटेंगे तो -4 ही तो आएगा। वो ठीक है, -4 आएगा, वो तो आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो अधूरा है। पूरी बात क्या है, कभी भी अंडर रूट के अंदर कुछ स्क्वायर पड़ा हुआ रूट और स्क्वायर एक साथ, तो कटने पर वो एक्स नहीं निकलता, वो क्या निकलता है, मॉड एक्स निकलता है। और ये बात बहुत ज्यादा काम आती है कि अंडर रूट में आपके पास अगर साइन स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है, आपने उसको साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। मान लो जो आपका एंगल था एक्स वो लाई कर रहा था पाई से लेकर 3π/2 में, कोई किसी को एंगल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। सर ये क्या एंगल लिख दिया, वो थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया मैंने उसको। अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था तो आपका रूट का आंसर साइन एक्स लिख दिया आपने। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई। क्यों गलती हुई आपको, सर हुई तो नहीं आज तक, वो इसलिए नहीं हुई है ना क्योंकि आप डील करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स को आपने साइन एक्स लिखा, ठीक है। अब ये जो साइन एक्स निकल कर आया, इसमें जो एक्स नाम का जो एंगल पड़ा हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव आया, कोई तकलीफ ही नहीं थी। वहां पे देखो, यहां पे आपने स्क्वायर रूट कैंसिल किया, साइन एक्स आया, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का, ये साइन नेगेटिव है, इसका मतलब स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आ गया, वो गलत हो गया। तो क्या निकालना चाहिए था, मैं दोनों केस में, दोनों ही केस में आपको जो आंसर लिखना चाहिए था अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स का, वो लिखना चाहिए था मॉड्यूलस में साइन एक्स, मॉड्यूलस में साइन एक्स, जिससे कि वो पॉजिटिव निकलता। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की बात नहीं, सिर्फ अंडर रूट में अगर आपका कोई भी एफ एक्स पड़ा हुआ हो और इसका स्क्वायर हो रहा हो तो उसका आंसर निकल कर आएगा मॉड्यूलस में एफ एक्स, मॉड्यूलस में एफ एक्स, मॉड्यूलस लग है। हम ऐसे करके लिख देंगे बहुत सारी जगह पर। क्यों लिख देंगे ऐसे करके, इसलिए लिख देंगे कि हम ये मान लेते, जनरली वो ट्रिग्नोमेट्री, जनरली जो ये बात फंसती है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में फंसती है जाकर। अगर आपको एंगल नहीं दिया होता आप डायरेक्टली लिख देते हो, जैसे एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन वगैरह क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा, आप डायरेक्ट लिख देते हो। क्यों डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल नहीं दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं, दे रखा होता है और आपने डायरेक्ट लिख दिया, वो दे रखा है और आपने ऐसे लिख दिया, बहुत गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है। फिर आप कहोगे सर प्लस माइनस ही गलती आ रही है आंसर में, आप चेक कर रहे हो बार बार, गलती तो करी नहीं, लगता है आंसर गलत दे रखा है बुक में। नहीं, ऐसा आंसर गलत नहीं दे रखा, आपने ये चीज गलत लगा दिया। जो आना चाहिए था मॉड में साइन एक्स, और मॉड में साइन एक्स क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव होता था, माइनस साइन के साथ खुलता माइनस साइन एक्स, वो आप निकाल चुके हो साइन एक्स। आप कहोगे प्लस माइनस की गलती कहां हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी बात में कोई तकलीफ ना हो। तो एक मॉड की एक बात ही हुई। हाँ भाई, अब मैं आपको समझाता हूं कि मॉड क्या दिखाता है। मॉड एक्स ये आपको बताता है डिस्टेंस कहां से, ऑफ एक्स फ्रॉम टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कितना है इसका, ये क्या बात सर, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रही, क्या बात है। डिस्टेंस कहां से डिस्टेंस बताएगा, देखो नंबर लाइन है, टर्निंग पॉइंट कितना है 0।
मान लो आपने x की वैल्यू 5 ले ली, ये ले लिया 5, यहां पर आ गए। अब मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट और x की वैल्यू में डिस्टेंस कितनी है? ये था टर्निंग पॉइंट आपका, इसका ये था 5। वैसे तो ओरिजिन से बताता है लेकिन उसमें फिर और बात करनी पड़ जाएगी मुझे। ये 0, ये 5, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 डिस्टेंस है आपको। तो अगर अच्छा x की वैल्यू अगर मैंने -2 ले ली, यहां पर आएगा -2, ठीक है, यहां आएगा -2। अब मुझे एक बात बताओ, मॉड x जो होगा, अगर x की वैल्यू -2 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 2 निकल कर आएगी। अरे x अगर -2 लिया है तो मॉड लगा दूंगा तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो -2 की 0 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहां से यहां तक वो 2 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी इसमें डायरेक्शन आएगी। डिस्टेंस तो क्या है? पॉजिटिव नंबर। अच्छा 2, -2 जो है वो आपकी 0 से 2, 0 क्यों लिया? क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। अच्छा और देखते हैं, मॉड्यूलस में x+1 लिखा हुआ है, टर्निंग पॉइंट कितना है इसका? -1। आप x की वैल्यू को आप 3 रख दो, x की वैल्यू को 3 रख दो, 3 रख दो। 3 का अलाई करता है यहां, वहां अलाई करता है ना 3। अच्छा मॉड लगाऊंगा ये वैल्यू में अगर x की वैल्यू में 3 रखूंगा, x की वैल्यू 3 +1 का मॉड लग कर आया, कितना आ गया आपके पास? 4। और आपको पता है -1 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस होती है, -1 और 3 के बीच में, वो डिस्टेंस कितनी होती है? 4। क्या करे जा रहे हो सर? x की वैल्यू 3 रख दी, x = 3 यहां होता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कहां है आपका? यहां है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन बता रहा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये फंक्शन बता रहा है मॉड्यूलस का, कि यहां 3 रखो, 3 + 1 कितना होगा? 4। वो क्या चीज आई? वो टर्निंग पॉइंट और x की जो वैल्यू रखी है आपने उसके बीच में डिस्टेंस आई। x की वैल्यू कहां हो सकती है? कहीं भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 2 पर होती है डिस्टेंस 3 होती है, अगर x की वैल्यू 4 पर होती है डिस्टेंस 5 होती है, अगर x की वैल्यू -2 पर होती है डिस्टेंस 1 होती। आप देख लो, x की वैल्यू अगर इसके अंदर मैंने -2 रख दी, x की वैल्यू -2 रखने पर आपका देखो -2 यहां पर होता है। डिस्टेंस कितनी है? -2 और -1 में। -1 क्यों? क्योंकि टर्निंग पॉइंट एक है, डिस्टेंस एक है, तो एक आना चाहिए आंसर। देख लो भाई, x की वैल्यू -2 रखोगे यहां पर, ये आपको डिस्टेंस बता रहा है ना, -2 + 1 का मॉड मतलब कि -1 का मॉड मतलब कितना आया? 1। ठीक है। x की जो वैल्यू रखी है आपने, x की जो भी वैल्यू रखी है, x की किसी भी वैल्यू के लिए, x यहां भी हो सकता है, यहां भी, उसकी टर्निंग पॉइंट से डिस्टेंस कौन बताता है? मॉड बताता है। टर्निंग पॉइंट से डिस्टेंस -1 से डिस्टेंस बता रहा है वो, ठीक है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है x -1, x -1। क्या बोल रहे हो सर? x + 1 का मॉड को आप अंडर रूट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब अंडर रूट के अंदर x -1 का होल स्क्वायर कर सकता हूं उसको। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक पार्ट होता है, वैसे उसमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। मैं सिंगल डायमेंशन में देख रहा हूं, सिंगल डायमेंशन। 2 डायमेंशन में देखेंगे तो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। सिंगल में देख लिया तो x - x1 का होल स्क्वायर और उसका रूट। एक डायमेंशन में चलेगा। 2 डायमेंशन में देखा है ना आपने, यही तो करते हो। अंडर रूट के अंदर आपके पास x - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y - y1 का होल स्क्वायर। 3 डायमेंशन में चले जाओगे तो प्लस में z - z1 का होल स्क्वायर। तो 2 से 3 में जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है z - z1। 2 से 1 में जाएंगे तो इसे हटाएंगे भाई। 3 से 2 में आने के लिए आपने z हटाया तो थर्ड एक्सिस थी, 2 से 1 में आने के लिए सेकंड वाली एक्सिस हटा दी। ये चीज जो होगी या वो क्या दिखाएगी? डिस्टेंस। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। रूट और स्क्वायर जब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो क्या निकल कर आता है आपके पास? मॉड्यूलस निकल कर आता है। तो मॉड्यूलस आपको क्या दिखाता है? ये नंबर लाइन पर डिस्टेंस बताता है, एक्स की वैल्यू की उसकी टर्निंग पॉइंट से डिस्टेंस बताता रहेगा वो, ठीक है। ये मॉड्यूलस का काम हो गया एक, कि मॉड्यूलस डिनोट्स द डिस्टेंस। ये सब बातें 11th में वैसे तो बताई नहीं जाती, ये पता नहीं 11th में टाइम बहुत था, शायद मैंने ये पढ़ा दिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये सब बातें 12th के लिए रखी जाती हैं। डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस समझ में आई कैसे? कि ये 2 डायमेंशन का डिस्टेंस फॉर्मूला 3 डायमेंशन के लिए प्लस में z - z1 का होल स्क्वायर करेंगे। 3 से 2 में आने के लिए आपने एक एक्सिस हटाई, तो 2 से 1 में आने के लिए एक डायमेंशन, एक ही तो नंबर लाइन भी तो बात हो रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस है। एक और हटा दिया तो x - x1 का होल स्क्वायर। और मैंने बताया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आपका मॉड निकालता है, मॉड निकल आया। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी मुझे उम्मीद है। आओ देखते हैं। क्वेश्चन देखो,
if a function f from R to R is given by fx is equal to minimum of t belonging to a, ठीक है, मिनिमम किसका, मॉड में x माइनस टी का, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 0, 1 और 2, देन फाइंड fx एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो fx निकल गया, fx एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये भी करा दिया था 11th को, तो टाइम बहुत था आप लोगों के पास और कोई बात नहीं थी, बहुत सिलेबस खत्म करके बैठ गए हम मार्च की शुरुआत में, ठीक है, इसलिए लंबा खिंच जाता है वो, कि ये सब 12th की चीजें, ठीक है, नहीं कराया तो देखना समझना भाई। इफ अ फंक्शन f फ्रॉम R, कराने की जरूरत नहीं थी वहां पर, यहीं पढ़ाना पड़ता है दोबारा। R to R इज गिवन बाई fx इज इक्वल टू, ये कुछ क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, ये देखते ही तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, वेयर a इज इक्वल टू। लेकिन ये तकलीफ ठीक है, ये तकलीफ यहां पर हो रही है आपको क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ यहां होती है, एग्जाम के दिन नहीं होनी चाहिए कि ये लिख कर आ गया आप परेशान हो रहे हो क्या लिख दिया ये, ठीक है, इस तरीके की चीज। और लेवल तो हमारा अब बढ़ना है, ठीक है, बहुत दिन हल्का हल्का नहीं चल सकते। जब फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया जाएगा कि मॉड्यूलस क्या होता है, ग्रेटेस्ट यूनिट, तब तो वो हल्का ही बताना पड़ेगा क्या चीज होती है भाई वो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा देर हल्के क्वेश्चन नहीं हो सकते, थोड़ी सी बात बढ़ानी पड़ेगी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे बस लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, वही चीज आपको मुश्किल बना देती है। अ फंक्शन f फ्रॉम R to R इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू, fx के आगे मैंने पिछले क्वेश्चन जो कराए थे जब ये मिनिमम लगाया था, अरे सर आपने मिनिमम लगाया था, ये t बिलोंग्स टू, ये पता नहीं क्या लिख दिया, एक तो ऐसा आता है एग्जाम में, IIT जो है ना ऐसे लिख चुका है, ऐसे, यही क्वेश्चन नहीं, ये IIT क्वेश्चन नहीं है, वो और बहुत करवाया था इन्होंने, मैंने तो फंक्शन पूछा है, वो पता नहीं क्या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछने लग गए थे उसमें, ठीक है, ये लिखकर आ चुके हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिए क्या चीज लिख दी सर ने। कल मैंने क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम मिनिमम की बात हुई थी, आपके दिल में आएगा सर जब मैक्सिमम आपने लिखा था तो दो फंक्शन पकड़ाए थे हमको, और इसमें से ये बोला था कि मैक्सिमम इन दोनों में से जो ऊपर रहेगा, इन दोनों में से जो ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। अभी जो आपने लिख दिया उसमें मिनिमम के अंदर ये एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम, तो ये एक ही फंक्शन है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है, इन्होंने ना दो वेरिएबल पकड़ाए हैं आपको, एक x और एक t, जहां पर बोल रहे t जो है वो a को बिलोंग करता है, a क्या है आपका 0, 1 और 2, a सेट में वो तीन वैल्यूज हैं, इसका मतलब t की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, इसका मतलब यहां पर t बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज कि t की वैल्यू 0 हो सकती है, t की वैल्यू 1 हो सकती है और t की वैल्यू 2 हो सकती है। इसका मतलब जो आपका fx लिखा हुआ है वो असल में ये लिखा हुआ है, मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूं 3 बार लिख के, मिनिमम ऑफ मॉड में x माइनस 0, एक बार t की जगह पर ये मॉड में x माइनस 1 और मॉड में x माइनस 2, बट t की एक बार वैल्यू 0 रखोगे, t बिलोंग्स टू का क्या मतलब हुआ, t a को बिलोंग कर रहा है, मतलब t की एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 2 है। जब 0 रखेंगे तो अलग फंक्शन, 1 रखेंगे तो अलग फंक्शन, 2 रखेंगे तो अलग फंक्शन। इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं लिखा था, ये लिखने का तरीका है 3 फंक्शन को। कैसे, यहां पर इन्होंने कांस्टेंट देने के बजाय एक और वेरिएबल दे दिया और उस वेरिएबल की 3 वैल्यू पकड़ा दी आपको कि देखो उसमें से, ठीक है, मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है यहां पर fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इनमें से जो मिनिमम है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। 1 लाइन पे वैसे तो हम आसानी से कर सकते हैं, लिखो इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ये अपने आप में मॉड्यूलस ऑफ x है, ये क्या चीज दिखा रही है, ये डिस्टेंस फ्रॉम 0, इसका टर्निंग पॉइंट 0 है ना, ये दिखा रहा है x की डिस्टेंस 0 से, x माइनस 1 ये दिखा रहा है x की डिस्टेंस 1 से, मॉड में x माइनस 2 ये दिखा रहा है x की डिस्टेंस 2 से। इसे आप 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन से तीनों को ओपन करके कर सकते हो। मैं दूसरा मेथड दिखा रहा हूं जो बेसिक मेथड है, उससे हो सकता है। ये नहीं कि सर ये आप क्यों समझा रहे हो, हम तो बेसिक मेथड से करेंगे, अरे कर लो बेसिक मेथड से,
सीखना नहीं है क्या कुछ और, ठीक है। ये x की 0 से डिस्टेंस, x की 1 से डिस्टेंस, x की 2 से डिस्टेंस, इनका मिनिमम निकालना है। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी वो आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में ये तीनों ही चीजें, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, 1 एंड 2, ये दिखा रहा है x की 0 से डिस्टेंस, 1 से डिस्टेंस और 2 से डिस्टेंस, ठीक है। आओ देखो भाई, 0, ये रहा 1 और ये रहा 2, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, पॉइंट लगाएं अगर क्या तकलीफ होगी। ये नंबर लाइन है, एक ही आपके पास डायमेंशन है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की नाम की कोई चीज नहीं है अभी। जब x की वैल्यू यहां पर होगी, x की वैल्यू यहां पर, तो उसकी 0 से डिस्टेंस इतनी होगी। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा ना, यहां पे कट करके। ये हुआ, मान लो यहां पर x की कुछ वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, उसकी 0 से डिस्टेंस इतनी है, 1 से डिस्टेंस इतनी है और 2 से डिस्टेंस इतनी है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव वैल्यू होती है इन तीनों में से, ये 0 से डिस्टेंस, 1 से डिस्टेंस, 2 से डिस्टेंस, ये तो बता रहा है। इनमें से मिनिमम डिस्टेंस किससे है? जब x यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में कहीं पर भी है x, उसकी मिनिमम डिस्टेंस किससे होगी? 0 से होगी, 1 से होगी कि 2 से होगी? भाई तीनों से कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, तो मिनिमम किससे होगी? 0 से, 1 से कि 2 से? तो 0 से होगी। इसका मतलब, अच्छा आपको इन तीनों में से वो लिखना था जो मिनिमम हो। आपको पता है ये 0 से डिस्टेंस दिखाता है, यही वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी जब जब x इधर रहेगा। इसका मतलब इस तरफ जो फंक्शन बन गया आपके पास, वो मॉड्यूलस ऑफ x बन गया पूरे इतने पार्ट के लिए। क्या बोल रहे हो सर? अब तो बात उड़ गई, अब तो बात उड़ गई। आधे बच्चे कह रहे क्या बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। हो सकता है समझाने में कमी रह जाती कभी कभी, फिर से बता देता हूं। x की 0 से डिस्टेंस, x की 1 से डिस्टेंस, x की 2 से डिस्टेंस, ये सारी वैल्यूज x की हैं। x की जब यहां पर सारी वैल्यूज चल रही होंगी तो उसकी 0 से कुछ डिस्टेंस आ रही होगी, 1 से कुछ डिस्टेंस आ रही होगी, 2 से कुछ डिस्टेंस आ रही होगी। उसमें से जो मिनिमम वाली होगी वो आपका फंक्शन होगा। मिनिमम वाली जब x यहां है तो सोचो ये 0 और 1 उसके आगे और 2 उसके आगे, तो मिनिमम हमेशा डिस्टेंस किससे रहेगी? 0 से रहेगी यहां तक। अगर मिनिमम डिस्टेंस 0 से रहेगी, 0 से मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, उसे दिखा कौन रहा है? ये दिखा रहा है। और fx क्या था आपका? मिनिमम डिस्टेंस ही था वो, मिनिमम इन तीनों में से मिनिमम ये आ गया, तो fx कितना हो गया आपका? मॉड x। मतलब 0 के इधर इधर फंक्शन क्या रहा आपका? मॉड x रह गया, x जब इधर है, ठीक है। x जब 2 के उधर है, मान लो अगली बार x यहां है, x जब 2 के इधर है, ठीक है, यहां पे मान लो x, ये x की 2 से डिस्टेंस, ये x की 1 से डिस्टेंस, ये x की 0 से डिस्टेंस। 2 से डिस्टेंस दिखा रहा है ये, 1 से दिखा रहा है ये, 0 से दिखा रहा है ये। अब x यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे इनफाइनाइट के पास चला जाए, ठीक है, जब भी वो डिस्टेंस निकालेगा 2 से, 1 से और 0 से, तो सबसे छोटी डिस्टेंस किससे आएगी उसकी? क्योंकि राइट साइड में 2 से आएगी। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा वाला हो जाएगा? मॉड में x माइनस 2। आपका fx क्या पूछ रहा था? कि इन तीनों में से मिनिमम जो होगा वही fx है। इसका मतलब जब जब x 2 से बड़ा रहेगा तो मिनिमम क्या होगा आपके पास? मॉड में x माइनस 2। इतने पार्ट के लिए मॉड x, उतने पार्ट के लिए मॉड x माइनस 2। कोई तकलीफ नहीं। ये तो सब सिंपल, ये तो सिंपल पार्ट है इसका। अब इसका थोड़ा सा जो सोचना पड़ता है, ये खुद से सोच ले जाओ। क्लास बैठी होती है, एक आध बच्चा सोच पाता खुद से कि ये तो ठीक है सर, लेकिन जब यहां पर है, इनके बीच में कैसे डिसाइड करूं कि 0 से है मिनिमम डिस्टेंस कि 1 से है मिनिमम डिस्टेंस? भाई अगर वो यहां पर हो गया, यहां पर हुआ, यहां पर x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू ले रहे हैं, ये सारी x की वैल्यू है ना, नंबर लाइन पड़ी हुई है, ये वाली x की वैल्यू ले रहे हैं, तो 0 से डिस्टेंस कम है उसकी और 1 से डिस्टेंस ज्यादा है, तो मिनिमम वाला ये हो जाएगा। लेकिन अगर x यहां पर आ रहा है, यहां पर, तो उसकी 1 से डिस्टेंस कम है और 0 से डिस्टेंस ज्यादा है, तो मिनिमम वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा 2 तो इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चल रही है, इस जगह पर मिनिमम डिस्टेंस कौन दिखा रहा है आपका? मिनिमम डिस्टेंस भाई x की वैल्यू यहां है, वो 0 से डिस्टेंस ये बताता है, 1 से डिस्टेंस ये बताता है। छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी आपको पता ही नहीं। यहां होगा तो 0 से छोटी होगी, यहां होगा तो 1 से डिस्टेंस जो है वो छोटी होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? आपको पता है कि जो बराबर डिस्टेंस होगी दोनों से, वो कहां पर होगी? 1/2 पर होगी। एक लाइन बनाई जाती है 1/2 की, ये 1/2 पर, ठीक है। ये जो 1/2 की लाइन है, इसका काम क्या है कि जब जब x की वैल्यू यहां चल रही होंगी, x तो वेरिएबल है ना, कहीं भी चल सकता है, तो उसकी 0 से डिस्टेंस कम होगी और 1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी।
मिनिमम डिस्टेंस कौन सी वाली होगी? जो जीरो से डिस्टेंस आ रही है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। और एफ एक्स क्या था आपका? जो मिनिमम था इनमें से, मिनिमम कौन सा था? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। यहां पर आया मॉड्यूलस ऑफ एक्स। और जब 1/2 से 1 के बीच में चल रहा होगा एक्स, तब 1 से डिस्टेंस जो होगी वो छोटी होगी और 0 से जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। आपको कौन सी वाली निकालनी थी? मिनिमम डिस्टेंस। वो इस टाइम पे कौन सी वाली है? एक्स की 1 से डिस्टेंस। एक्स जब यहां चल रहा है उसकी 1 से डिस्टेंस कम हो जाएगी, देखो 1 से डिस्टेंस, और 0 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर फंक्शन कौन सा रहेगा? मॉड में x माइनस 1/2 पे लाइन बना के। फिर 1 से 2 में देखेंगे, आपको पता है डिस्टेंस बता रही है तीनों चीजें, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। एक्स जब यहां है तो 1 से पास है, जब यहां है तो 2 से पास है। फिर एक लाइन बनाऊं 3/2 पर, यह लाइन बनाई 3/2 पर। जब यहां से यहां के बीच में एक्स चल रहा है, यहां से यहां के बीच में एक्स की वैल्यू, तो एक्स की डिस्टेंस 1 से कम है और 2 से उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। आपको तो मिनिमम चाहिए थी, अगर 0 पे तो देखेंगे नहीं तो और पीछे चला गया, 0 तक जाने के बीच में तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 से जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस वाला ये है, आपको मिनिमम ही चाहिए था, तो मॉड में x माइनस 1। अच्छा, ये 3/2 से 2 है। आपको पता है जब ये आधा आधा बांट दिया मैंने, जब आधे के उधर जाऊंगा तो x जो है वो 2 से ज्यादा करीब हो जाएगा। इसका मतलब जो x की 2 से डिस्टेंस है वो छोटी हो गई और x की जो 1 से डिस्टेंस है वो बड़ी हो गई। तो जब ये सबसे छोटा है तो मिनिमम लेना है आपको, तो मॉड में x माइनस 2 यहां पर आया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, अभी तो ग्राफ बनाना है भैया। फंक्शन तो ये डिफाइन हो जाएगा। ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन की खास बात, ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एक ही लाइन पे आपने सब फंक्शन लिख दिया डिस्टेंस देख देख के। कहते हैं ये बताता है 1 से डिस्टेंस। जब x यहां पे होगा, यहां पे x चल रहे हैं, x की तो वेरिएबल वैल्यू यहां होगी कभी, जब यहां होगी तो उसकी डिस्टेंस किससे पास होगी? 1 से पास होगी कि 0 से? 1 से होगी। और 1 से डिस्टेंस कौन बता रहा है? ये बता रहा है। इसका मतलब इन तीनों में से 0 से डिस्टेंस, 1 से डिस्टेंस और 2 से डिस्टेंस में जब x यहां पर होगा तो 1 से डिस्टेंस जो होगी वो सबसे कम होगी। तो मिनिमम वाला लेना था तो ये ले लिया। अभी भी ना समझ में आया हो तो पूछ लेना अलग से, ठीक है। सुनना आगे बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपका fx मॉड x है, लेकिन आपको पता है अगर ये 0 से छोटा है, ये सारी x की वैल्यू थी नंबर लाइन पर, तो ये क्या थे? 0, 1 और 2। अरे ये टर्निंग पॉइंट थे, ठीक है। ये सारी x की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो गई मतलब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हो गया। मॉड आंसर कैसा देगा? माइनस साइन के साथ। तो यहां पर तो फंक्शन बना -x, ठीक है। 0 से 1/2 में x पॉजिटिव हो गया, x पॉजिटिव है ना। फंक्शन कैसा है आपका? मॉड x। मॉड x में अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, क्या निकल कर आएगा आपका? x निकल कर आएगा। ये fx लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 1/2 से 1 में देखना भाई, 1/2 से 1 में x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से, भाई 1 ये था ना, ये रहा 1, ये रहा 1। x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू में से अगर 1 घटाऊंगा, इसको खोल रहा हूं मैं, 1 से छोटी वैल्यू 1, तो नेगेटिव होगा अंदर वाला। अंदर वाला नेगेटिव, मॉड कैसा खुलेगा? माइनस साइन के साथ। मतलब ये जो x माइनस 1 लिखा है इसे -x + 1 कर दूं, माइनस साइन के साथ। अच्छा, जब यहां पर रहेंगे तो 1 से बड़ा है, देखो यहां x 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 घटाऊंगा, अंदर वाला पॉजिटिव है, मॉड एज इट इज खुलेगा। यहां फंक्शन क्या निकल कर आया आपका? x माइनस 1, ठीक है। अभी ये 3/2 आ गया, अभी 2 से छोटे हैं, 2 से छोटी वैल्यू में से 2 घटेगा, ये अंदर वाला नेगेटिव है, मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो -x + 2, और इसके आगे तो फिर x माइनस 2। ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। आप चाह रहे हो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं? देखो ग्राफ बना दूं क्या? पहले क्या करूं? ग्राफ देखना भाई, ये लेते हैं। एक वैल्यू आई थी आपके 0, एक आई 1/2, एक आई 1, एक आई 3/2 और एक आई 2। हाँ भाई, 0 से पहले पहले फंक्शन क्या आपका? -x ऐसे जाएगा। अब तो y = fx का ग्राफ बनता है ना फिर तो, ठीक है। इसको भी बना देता हूं, लो, x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा, 0 से 1/2 तक fx कितना है आपका? x के बराबर, मतलब y = x की लाइन आएगी, ये y = x की लाइन।
ठीक है, 1/2 से 1 तक, मतलब 1/2 से 1 यहां से यहां तक फंक्शन क्या है, -x+1, -x की लाइन ऐसे, +1 की लाइन ऐसे ऐसे जाएगी 1 से पास होती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 1/2 से 1 में देख रहे थे ना, ऐसे जाएगी लाइन। ठीक है, 1 से 3/2 में फंक्शन क्या है, x-1, अच्छा y = x ये था, -1 करूंगा नीचे से जाएगा, यहां 1 से पास हो रहा होगा, यहां से, कहां से, 1 से 3/2 के बीच में x-1 की लाइन पकड़ लो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, उसके बाद फिर -x+2, -x की लाइन +2 यहां से, वहां जा रहा होता, वो 2 से पास हो रहा होता। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पकड़ लो उस लाइन को, और फिर x-2 ऐसे जाएगा। ये ग्राफ बन गया, ये आपका y = x, y = -x, y = -x+1, यहां पर आपका x-1, यहां पर -x+2 और यहां पर x-2 ग्राफ बना रखा है। कैसे, डिस्टेंस के मेथड से, डिस्टेंस के मेथड से, कि x इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट x है, जब x यहां पर, यहां की वैल्यूज हैं x, ये सारी वैल्यूज x की, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से, 0, 1 और 2 में, वही 3 डिस्टेंस की बात हुई थी, उन तीनों में से मिनिमम डिस्टेंस पूछी तो 0 से है। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये जब इन दोनों के बीच में है, तो उसमें आप देखोगे 1/2 से जब छोटा है तो मिनिमम डिस्टेंस 0 से है, और 1/2 से जब बड़ा है तो मिनिमम डिस्टेंस 1 से है, तो mod x-1 वो डिस्टेंस डिनोट करता है। ऐसी 1 से 2 के बीच में देखोगे कि जब 3/2 और 1 के बीच में x चल रहा होगा तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस 1 से रह रही होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला फंक्शन। और जब 3/2 से 2 चल रहा होगा तो मिनिमम डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट में 0, 1 और 2 में 2 से चल रही होगी, तो mod x-2 मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम ही पूछा था। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ बन गया, और तो कुछ करना नहीं, फंक्शन डिफाइंड है। अब आपका बहुत दिल चाह रहा है, आप वही टेबल बना के लिख दो कि f(x) = -x when x is less than 0, f(x) = x when x is between 0 to 1/2, f(x) = -x+1 when x is between 1/2 to 1। मर्जी है, बाकी जितना चाहो खूबसूरत बनाते रहो। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। इफ अ फंक्शन f from f r to r is given by, कैसे दिया हुआ भाई, f(x) = मिनिमम ऑफ t बिलोंगिंग टू a, मॉड में, अरे भाई सेम है, अच्छा a बदल दिया बस, a = 0 to 1, क्लोज इंटरवल लगा दिया, अब 3 वैल्यू ना देके, अब क्या क्लोज इंटरवल दे दिया। देन फाइंड f(x) and draw its graph। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या टी इंटरवल में दे दिया, इंटरवल में देने की देखो क्या बात आई, क्या आपने बोला सर मिनिमम बताना है इस फंक्शन का। ये पिछली बार अपने आप में टी की हमने 3 वैल्यू पुट कर दी थी, कितने फंक्शन थे, 3 फंक्शन थे, 3 में से आपको मिनिमम बताना था, डिस्टेंस की तरह देख लिया था। अब क्या करना है, अभी भी आपके पास फंक्शन यही है, मिनिमम ऑफ टी बिलोंगिंग टू ए, टी बिलोंगिंग टू ए हटा देता हूं, टी की वैल्यू पुट करो। अगर अब मैंने टी की वैल्यू पुट करी तो पहली वैल्यू 0, अगली वैल्यू कुछ होती जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, लास्ट वैल्यू 1। यहां बीच में कितनी वैल्यूज आ गई, इनफाइनाइट वैल्यूज, कि टी की वैल्यू ए को बिलोंग कर रही है और ए एक इंटरवल है, मतलब टी एक फंक्शन आएगा आपके पास x-0, फिर x-0 के जो भी अगली वैल्यू होती है, मतलब मान लो x-0.1, x-0.2, x-0.3, x-0.4, मतलब 0 से 1 के बीच के जितने भी पॉइंट हैं, x- वो वाला पॉइंट, x- वो वाला पॉइंट, वो कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब सर हमने ये लिख दिया इनफाइनाइट फंक्शंस। हाँ, इन इनफाइनाइट फंक्शंस में से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मिनिमम वाला, जो मिनिमम वाला होगा वो क्या होगा, आपका f(x) होगा। इनमें से कैसे बताएंगे मिनिमम, इनमें कैसे बताएंगे मिनिमम, आओ देखते हैं। अरे टर्निंग पॉइंट तो निकलेंगे, टर्निंग इंटरवल निकलेगा पूरा, पॉइंट कहां निकल रहे हैं उसके, ये लगाया 0, ये लगाया 1, ये पूरा इंटरवल,
समझ रहे हो, ये पूरा इंटरवल, ये सारे पॉइंट हैं जो x माइनस के बाद लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मॉड में आपका ये सब के सब t हैं, मॉड में आपके पास x माइनस टी लिखा हुआ है, इट मींस क्या, मतलब क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन x एंड t। भाई x माइनस 4 का मॉड लिखा होता है, इसका मतलब x की 4 से दूरी, x कहीं भी चल सकता है, 4 तो फिक्स्ड वैल्यू है, ऐसे t यहां पर इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। x माइनस टी के मॉड का मतलब कि x अगर मैंने यहां लिया तो उसकी t से दूरी, कौन सा वाला t, कोई सा भी ले लो, मिनिमम वाला लो, लेकिन आंसर में क्या निकलेगा, मिनिमम वाला, डिस्टेंस सबसे निकाल लेंगे। अच्छा, मिनिमम वाला। तो पहली बात यह आई कि जब x था अपना यहां पर, अरे यहां पर, तो x की t से दूरी, t की पहली वैल्यू जब दूरी देखोगे, एक तो ये दूरी आई, फिर इसके अगले ही पॉइंट की डिस्टेंस आ गई, फिर उसके अगले पॉइंट की डिस्टेंस आ गई, फिर उसके अगले पॉइंट की, ऐसी वहां 0.5 की डिस्टेंस आ गई, ऐसी वहां पर 0.9 की डिस्टेंस आ गई, ऐसी 1 की डिस्टेंस आ गई। कि x अगर यहां था तो उसकी t से दूरी, t यहां से शुरू हो रहा है, ये रही दूरी 0 तक की, फिर 0 के अगले पॉइंट की, फिर उसके अगले पॉइंट की, फिर उसके अगले पॉइंट की। अब आपको सोचना ये, अगर x यहां था तो इनमें से मिनिमम डिस्टेंस किससे होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी सबसे पास वाले पॉइंट से। सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है, 0 है। और आपको पता है अगर मुझे x की 0 से डिस्टेंस निकालनी है तो मॉड x लिखूंगा सिर्फ, क्या बोल रहे हो सर, अब मॉड x माइनस 0 तो लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, मॉड x माइनस 0। अब x की 0 से डिस्टेंस निकालनी, ये था x, अब इसकी t से दूरी निकालनी थी। अगर आपको t की वैल्यू अगर यहां से शुरू हो रही है तो मिनिमम डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट से आएगी, दूसरे पॉइंट से नहीं आ सकती। वो तो जरा सी आगे हो गया ना पॉइंट, तो डिस्टेंस बढ़ गई। वो कितनी छोटा होता है लेकिन वो कुछ तो आगे है, 0.000001 लिखते उसको, तो वो कुछ तो आगे ही है, डिस्टेंस ज्यादा तो है ही, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, आपको अगर t से मिनिमम x और t के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो t की जो पहली वैल्यू यहां पर आ रही है 0, उससे x की जो दूरी होगी वो t के सारे सेट से मिनिमम दूरी होगी, ठीक है। सारे t से मिला के जो मिनिमम दूरी होगी वो इस वाले पॉइंट से होगी। फिर जब यहां चल रहे हैं, x यहां चल रहा है, तो उस टाइम पे ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ऐसी आगे वाली। उस टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी 1 से डिस्टेंस जो होगी, जो 1 से डिस्टेंस होगी। इसका मतलब आप फंक्शन क्या लिखोगे, मॉड में x माइनस 1, कि x की 1 से जो दूरी है वो मिनिमम डिस्टेंस है आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट फंक्शंस। क्योंकि अगला फंक्शन क्या बनता, मान लो यहां 0.9 होता तो x माइनस 0.9 लेते, वो डिस्टेंस बड़ी हो जाती, बड़ी डिस्टेंस हो जाती ना भाई, सबसे पहले पढ़ रहा है 1, उसके बाद पढ़ रहा है 0.9, वो डिस्टेंस बड़ी हो जाती। आपको क्या निकालना था, हमको निकालनी थी सब मिनिमम डिस्टेंस, तो हम तो सबसे छोटा वाला ले लेंगे, ले लिया। अब सारी कहानी है यहां पर, ठीक है। t के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस चेक करनी है आपको। जब मैं यहां पर हूं, यहां पर इस जगह पर, अब फिर आप कहोगे सर 1/2 की लाइन खींचो, 0 से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस, वो काम इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसके अंदर, उसके अंदर क्या बात थी, पिछले क्वेश्चन में दिखानी पड़ेगा मुझे, कि आपके पास मैंने 1/2 की लाइन क्यों खींची थी, क्योंकि एक 0 था आपका t के नाम पर, एक 0 का पॉइंट था और एक 1 का पॉइंट था, इनके बीच में कोई भी t की वैल्यू नहीं थी, एक इधर था एक उधर था। तो आपने इनके बीच में एक लाइन खींची और बोला इसके इधर इसके पास रहेंगे और इधर वाले इसके पास रहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है कि अगर आप यहां इस जगह हो, अगर आप इस जगह हो तो आपकी मिनिमम दूरी इसी पॉइंट से है, जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए हो, है इस पॉइंट से मिनिमम दूरी। ये पॉइंट हमारे कंसीडरेशन में था कि हम तो 0 और 1 ले रहे थे, नहीं हम 0 और 1 नहीं ले रहे थे, हमने 0 से 1 के बीच के सारे पॉइंट लिए थे, सारे पॉइंट। मान लो कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, जो पॉइंट आपके पास 0.3 है, तो मॉड में x माइनस 0.3 की, मान लो इस जगह पर x की वैल्यू 0.3 है, तो एक फंक्शन x माइनस 0.3 का मॉड भी तो होगा, जिसकी 0.3 के पॉइंट से, मतलब x जब यहां खड़ा है, x जब 0.3 पर ही है, सोचो x मान लो 0.3 के पॉइंट पर है, 0.3, ठीक है। 0.3 की 0.3 से दूरी कितनी होगी, तब x की 0.3 से दूरी कितनी होगी, सोचो। ये रहा 0.3, अगर यहां पर है 0.2 पर, तो डिस्टेंस कितनी है 0.1। अगर x यहीं पर आकर खड़ा हो गया तो अब x भी यहीं पर है, 0.3 भी यहीं पर है, x और 0.3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस 0 से कम तो जा नहीं सकती। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि x यहां आकर खड़ा हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला फंक्शन कौन सा है,
तो आप कहोगे मिनिमम डिस्टेंस वाला फंक्शन अगर x 0.3 पर खड़ा है तो ये वाला फंक्शन है x की 0.3 से दूरी। अच्छा, x की 0.3 से दूरी। और अगर x 0.5 पर खड़ा है यहां पर, तब तो उसकी 0.3 से दूरी 0.2 आ रही है। तो आप कहोगे तब 0.3 से दूरी क्यों निकालेंगे, हमें तो मिनिमम चाहिए, 0.3 से दूरी थोड़ी निकालनी है, हमें तो ये चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से, और पॉइंट कितने अवेलेबल हैं आपके पास, 0 से 1 के बीच के सारे पॉइंट अवेलेबल हैं। अब आप इसमें जब आकर आप 0.5 पे x को खड़ा करोगे तो ये वाली बात होगी कि इस वक्त सबसे पास जो है वो 0.5 नाम का ही पॉइंट है। भाई x यहां पर चल रहा है ना, x यहां पर आया, ठीक है, तो उस टाइम पे x माइनस 0.5 जो होगा वो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी ले लिया आपने, 0.5 ले लिया। आप कहोगे हमारे पास x माइनस 0.5 नाम का फंक्शन था, हाँ बिल्कुल था, जितने भी पॉइंट इसके बीच में लाई करते हैं उन सारे पॉइंट पे ऐसा ऐसा फंक्शन बना रखा है x माइनस टी से हमने, सारे पॉइंट पे। अच्छा, तो जब किसी भी पॉइंट पर 0 से 1 के किसी भी पॉइंट पे जब x खड़ा होगा आकर, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से होगी, उसी पॉइंट से होगी। और वो मिनिमम डिस्टेंस होगी कितनी, 0 होगी। और आपका मॉड x माइनस टी क्या बता रहा है, उस पॉइंट से x की डिस्टेंस जो हर बार कितनी आएगी, 0 आएगी, मिनिमम डिस्टेंस जो आ रही है वो 0 आएगी। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए, इस पूरे इंटरवल के लिए आपका fx जो है वो 0 हो गया, fx जो है वो 0 हो गया। मॉड x माइनस टी आपको बताता है x की t से डिस्टेंस, आप जिस t पर खड़े हुए हो उसी t से उसकी डिस्टेंस मिनिमम है। इसका मतलब यहां पर भी आपका t आ गया और यहां पर आप किसी t पर खड़े हुए तो t माइनस टी डिस्टेंस कितनी रह गई, 0 रह गई। पिछले केस में ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसमें एक पॉइंट यहां था और एक पॉइंट यहां था, तब आप यहां खड़े होते तो उसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी निकालते। अभी आपको इधर जाने की जरूरत ही नहीं, आप जिस पॉइंट पे खड़े हो वो आपका t है, वो आपका t, आप उसी पॉइंट से दूरी निकालोगे और जिस पॉइंट पे हो पॉइंट की पॉइंट से दूरी अगर एक ही पॉइंट है तो 0 आएगी। तो यहां से यहां तक के बीच में सब 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो अब मैं फंक्शन बना देता हूं आपके लिए। ये था 0, इसके इधर था मॉड x, ये था 1, ये बीच में था 0, यहां पर था मॉड x माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर माइनस x खुलेगा, यहां 0 आएगा, यहां x माइनस 1 आएगा, आपके लिए कोई तकलीफ रही नहीं। इधर आया माइनस x, ठीक है, इधर आया x माइनस 1, ये बन गया। बस आपको यही समझना है कि 0 से 1 के बीच में जब x चल रहा था उस टाइम पे जितने भी पॉइंट थे 0 से 1 के बीच में वो सब अपनी अपनी वैल्यू लिए खड़े हुए हैं कि अच्छा x आज हमारे ऊपर है तो हम ही हैं जिससे मिनिमम डिस्टेंस है, हम ही हैं जिससे मिनिमम डिस्टेंस है। समझ रहे हो, लाइन से 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, एक टीचर चलता हुआ जा रहा है सामने से, ठीक है, अब जिसके सामने वो है उसी से तो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी, ठीक है। तो ये वाली बात है कि जब 0 से 1 के सारे पॉइंट टी के थे तो जब x कहीं भी 0 से 1 में खड़ा होगा तो जिस पॉइंट पे वो खड़ा है वो खड़ा हो जाएगा, वो हैंड्स अप रेस कर देगा भाई कि हाँ हम ही से है मिनिमम डिस्टेंस, और ये हमारे ही ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 0 है। फिर x अगले पॉइंट पे गया तो अब पिछले पॉइंट का काम नहीं रहा, उससे तो कुछ डिस्टेंस हो गई उसकी, अब जिस पॉइंट पर आ गया उसने कहा हमसे ही है मिनिमम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है, 0। फिर वो 0.5 पर आ गया, फिर वो 0.6 पर चला गया, जब वो 0.5 पे था तो 0.5 ने कहा कि हमसे है x की मिनिमम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस 0। जब वो 0.6 पे गया तो 0.6 ने कहा हमसे है मिनिमम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है, 0। और आपको क्या निकालना था, आपको मिनिमम ही निकालना था हर बार। ये नहीं कि जब 0.6 पे खड़े हैं तो 0.5 से डिस्टेंस निकालना है 0.1, नहीं, वो मिनिमम नहीं है। मिनिमम कौन सी वाली है, जिस पॉइंट पे हो उसी पॉइंट से डिस्टेंस हो मिनिमम है, ठीक है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। करते हैं, एक सेकेंड, आगे ग्राफ बना लिया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे ये मॉड्यूलस से कुछ क्वेश्चन हुए डिस्टेंस समझ के, ठीक है। उसके बाद छोटी सी चीज हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। इलेवेंथ क्लास में मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, 11th बी को पढ़ाई थी, उनको तो पढ़ा हुआ है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लेकिन मैं इनइक्वालिटी में आपको कुछ और चीज भी समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज आप फैक्टराइज करोगे, सारी बात आपको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने में ये आ जाएगा, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 स्टेप्स मैंने लिखवा रखे हैं, 11th क्लास में पढ़ाई जाती है इनइक्वालिटी, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इसलिए आपको आती है इनइक्वालिटी, ठीक है। पहले फैक्टराइज कर लिया, फिर टर्निंग पॉइंट निकाल लिया। टर्निंग पॉइंट वो जहां पर ये 0 हो रहे हैं, तो 1 2 और 3,
ठीक है, फिर आपने क्या किया, सबसे राइट में प्लस साइन लगाया, और अगर 3 जिस ब्रैकेट से आया है, 3 इस ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट है, इस ब्रैकेट की पावर अगर ऑड है, पावर कितनी है, नंबर नहीं कह रहा 3 में, इस ब्रैकेट की पावर, इस ब्रैकेट से आया ना, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, प्लस का क्या लग गया, माइनस। और 2 किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से, इसकी पावर भी ऑड है, 1 है, तो साइन चेंज होगा, माइनस का क्या होगा, प्लस। 1 किससे आया, इससे, साइन चेंज होगा, माइनस। और आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो प्लस वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 हो जाएगा, और यूनियन में आपका 3 to इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक बात और दिखाऊं कि अगर आपका x-1 का होल स्क्वायर, वही दे देते ना सीधा, x-1 की पावर में 2n, x-2 की पावर में 2n + 1, x-3 की पावर में 2n + 2, और x-4 की पावर में 2n + 3, ये रखा है लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट चारों के, चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, बट टर्निंग पॉइंट चारों के आ गए आपके पास, चारों के निकालेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस लगाना शुरू करेंगे, सबसे राइट में लगाएंगे प्लस। 4 जो है 4, वो जिस ब्रैकेट से आया 4 इससे आया, इसकी पावर ऑड है, 2n + 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 को देखेंगे, 3 इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट है, इसकी पावर इवन है, 2n इवन होता है, इवन में 2 ऐड करोगे फिर इवन आएगा, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होता। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये सब साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका 2 जिस ब्रैकेट से आया उसकी पावर क्या, ऑड है, ऑड है ना, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। 1 जिस ब्रैकेट से आया 1, उसकी पावर इवन है, इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस बन जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 आया यहां से लेकर यहां तक। उसमें एक बात पक्की है, x की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर, अगर x की वैल्यू मैंने 3 ले दी, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 4 ले दी, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। सब स्टेप 6 या 7 स्टेप थे, लिखवा रखे हैं इसके, ठीक है। और 11वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं, आप 11वीं पढ़ के आए, आपको इनइक्वालिटी निकालना आता है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2n + 2, हाँ ठीक है। अब ये जो बनकर आया आपके पास, इसके अंदर 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। और क्या बात हो रही है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, इवन पावर पे हमेशा चेक करना होता है, अगर आप स्टेप्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इवन पावर पे चेक करोगे वैल्यू पुट करके। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, चेक फॉर इवन पावर, ये आप सब ना उससे करने लगोगे, याददाश्त करने लगते हो। इवन पावर पे चेक किया, इवन पावर एक तो इसकी आ रही है, x = 3 तो ले ही नहीं सकते, x = 1 को देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी, बन गया 0, इज लेस देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, पूरा बन गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू, अगर वो लेस देन होता, जो भी नंबर यहां लिखा हुआ अगर वो छोटा हो उससे तो भी ठीक है, अगर वो बराबर हो तो भी ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। ये सेट्स में भी एक बार समझाइए बात, ये दोनों क्लास को समझाइए, 11th भी दोनों को। 0 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब कि जो 1 है वो रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब 1 को लेकर जाएंगे, 1 को इंक्लूड कर लिया, 1 को इंक्लूड कर लिया। अब आपके पास वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 4 तक, 2 पे लगाए क्लोज इंटरवल, क्यों भाई, इक्वल टू है, इक्वल टू है तो ऊपर वाले पे लगेगा क्लोज इंटरवल। तो सर 4 पे क्यों नहीं लगेगा, 4 पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में, उसको लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। यूनियन में इसके साथ निकल कर आएगा आपका 1, अकेली वैल्यू, ये वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को। और क्या हटाएंगे उसमें से, 2 से 4 अगर डायरेक्ट ले लिया आपने, 3 को हटाना पड़ेगा आपको, माइनस में 3, या आप 2 से 3 और 3 से 4 ले लो, आपकी मर्जी। 2 को इंक्लूड क्यों किया, 2 ऊपर बैठा हुआ है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन होता है तो क्लोज इंटरवल लगता है। यहां पे क्यों लगा ओपन इंटरवल, क्योंकि डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर की वैल्यू लेके नहीं जाते, हॉलो बॉल लगा दिए पहले। 1 क्यों लिया है, 1 इसलिए लिया है कि जो भी इवन पावर होती है उसे आप हमेशा चेक करोगे, ऑड पे तो कंफर्म हो चुका होता है वो प्लस माइनस साइन की वजह से, ठीक है। इवन पे क्या हुआ, साइन चेंज हुआ नहीं है। अब ये नेगेटिव कहीं आ नहीं रहा, आप सोचोगे इसको लेने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वहां लेना है, यहां माइनस माइनस आए थे ना। लेकिन 1 आप देखो, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं अगर, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, जो एकदम करेक्ट बात है, कोई
गलत बात नहीं उसके अंदर, ये वाली बात मैंने ऐसे करके समझाई थी आपको। 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। दिख ही नहीं रहा, मैंने एग्जाम्पल दिए थे और आपको समझाया था कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब है। तीनों बातें करेक्ट है। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू में या तो ग्रेटर देन ठीक हो जाए या इक्वल टू और लगा होता है ना बीच में। 5 इज आइदर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, बस दोनों बातें बोल दी अगर आपने और लगा के तो करेक्ट है। 5 इज आइदर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 वाली बात ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 एकदम ठीक बात आ रही कब, 1 रखने पर। इसका मतलब 1 इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी को। जो भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको सॉल्यूशन की तरह लेते हैं, 1 को ले लिया। ठीक है, जल्दी में क्यों बता दी ये बात, इसलिए हो चुकी है। इनइक्वालिटी आपको दोबारा से थोड़ी पढ़ाई जाएगी। इनइक्वालिटी में मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। x 2 की पावर में x माइनस 1, 3 की पावर में x माइनस 9, x माइनस 3 इज लेस देन 0। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल इनइक्वालिटी है, लेकिन इसके अंदर एक्सपोनेंट भी लगे हुए हैं और पॉलिनोमियल भी लगा हुआ। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। ठीक है, सिंपल है। एक बात का बस ध्यान रखना होता है। लाओ इधर टर्निंग पॉइंट निकालना स्टार्ट करते हैं। इसका 3, इसका x की कौन सी वैल्यू रखूंगा ये 0 बन जाए, 2 रखूंगा तो 9 माइनस 9 0 बन जाएगा, ये आ गया 2। इसका क्या वैल्यू रखूं x की, अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 रख दी, 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये इसका भी 0। अब एक बात का ध्यान देना, यही बात समझानी है बस। इसने भी 0 दिया, इसने भी 0 दिया। ठीक है, मतलब 0 आ रहा है दो दो ब्रैकेट से। आप देखो यहां पर क्या होता था, अगर आपके पास कभी x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाता, x माइनस 2 लगाए, ये रहा 2, ये रहा 1। इस x माइनस 1 के स्क्वायर को x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 नाम का टर्निंग पॉइंट मेनली 2 पावर होने से होता क्या है कि वो 2 बार आ रहा है, और कोई भी टर्निंग पॉइंट अगर 2 बार आता है या 4 बार आता है या 6 बार आता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है, तो उसके अराउंड इनइक्वालिटी में जब प्लस साइन स्कीम लिख रहे होते हो तो साइन चेंज नहीं करते। 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं होता, होगा ना इसमें, क्योंकि इवन पावर के ब्रैकेट से आया। इवन पावर का मतलब है कि दो ब्रैकेट से सेम टर्निंग पॉइंट निकल कर आया है। यहां पर देखो, भले ही वो तो 2 ब्रैकेट एक जैसे थे, यहां पर 2 ब्रैकेट अलग अलग हैं, ये एक्सपोनेंट वाला, ये पॉलिनोमियल वाला है। इन दोनों से सेम टर्निंग पॉइंट आया है। अगर इन दोनों से सेम टर्निंग पॉइंट आया, आपने इधर लगाया प्लस, इधर लगाया माइनस, इधर लगाया प्लस, और इस पे साइन चेंज नहीं होगा, विल एक्ट एज इवन पावर। इवन पावर ब्रैकेट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज फ्रॉम 2 डिफरेंट ब्रैकेट। 2 डिफरेंट ब्रैकेट से अगर सेम आ गया, 3 डिफरेंट से आता तो ऑड पावर की तरह काम करता, इवन पावर की तरह काम कर गया। अच्छा, तो हमको तो कौन सा चाहिए था, माइनस वाला चाहिए था, वो ले लिया। x बिलोंग्स टू 2 to 3। आपको सर इवन पावर को चेक नहीं करेंगे, हाँ चेक कर लो, आओ इवन पावर को चेक कर लेते हैं। ये था ना इवन पावर वाला, x की वैल्यू 0 रख दी, x इज इक्वल टू 0 रखा आपने, 0 लेस देन 0 हो गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, वो कुछ भी बनते रहे, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 लेस देन 0। जैसे ही आपका 0 लेस देन 0 आया, आपने कहा कि 0 लेस देन 0 तो एकदम गलत बात है। ये गलत बात आई किसकी वजह से 0 लेस देन 0? ये आई है जब आपने x को 0 रखा है, x को 0। इसका मतलब x को 0 रखने पर इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 0 को नहीं लेकर जाएंगे, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सी वैल्यू आई? सिर्फ 2 से 3 के बीच में, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल? क्योंकि यहां पर सिर्फ लेस देन का साइन था, इक्वल टू का साइन नहीं था। इतनी बात पे ध्यान आना चाहिए। 2 से 3 कि अगर 2 अलग अलग ब्रैकेट से, अलग अलग दिखने वाले ब्रैकेट से सेम टर्निंग पॉइंट निकला है तो वो इवन पावर की तरह काम करेगा। जितने ब्रैकेट से सेम टर्निंग पॉइंट निकला है उतनी पावर उस टर्निंग पॉइंट की, उतनी पावर। 2 से निकला है 2, 3 से निकला है 3, 5 से निकला है तो 5। ठीक है, एक अगर आपके पास क्या होता, 5 की पावर x माइनस 1 लिखा होता तो 3 होती इसकी, ये 3 पावर के ब्रैकेट से आया होता। यही बात का बस ध्यान रखना होता है हमको।
आपका बहुत दिल है, आप ऐसे लगा लो, 3 निकला, 2 निकला, पहले उससे 0 निकला, उससे 0 निकला, ठीक है। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये 0, ये प्लस से माइनस बना और ये फिर प्लस बन गया। भाई सब एक एक से आए हैं, वो एक ब्रैकेट से आया है, साइन चेंज हुआ, ये एक ब्रैकेट से आया है, ये एक से आया है 2 की पावर x माइनस 1 वाले से साइन, ये एक से आया है x, इस पे भी साइन चेंज हो गया। आपको चाहिए नेगेटिव वाला, आपने ये ले लिया और ये ले लिया। अब मुझे बताओ 0 और 0 के बीच में, सर आपने 2 बार 0 तो लिख दिया, इनके बीच में नंबर कौन सा होता है जो हम इंटरवल ले रहे हैं? कोई नंबर नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता इनके बीच में, कोई नंबर नहीं होता, तो यहां से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अच्छा 0 आ सकता है क्या? वो तो पहले चेक कर चुके हैं कि 0 रखने से तो इनइक्वालिटी गड़बड़ हो रही है, तो ना ये कोने वाले पॉइंट आ रहे हैं बाउंड्री वाले, ना बीच का कोई टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आ ही नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये 0 और 0 एक ही नंबर थे, एक ही नंबर थे। जो हमने पहले किया था वो ठीक था, जो पहले किया है वो ठीक है। ये इवन पावर के ब्रैकेट की तरह काम करेगा, और जो इवन पावर का ब्रैकेट होता है इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता, इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा। उसको चेक किया जाता है, इसको चेक किया जाएगा। चेक किया आपने, देखा 0 लेस देन 0 आ रहा है, एकदम गलत बात, गलत बात आई है, इसको 0 रखने से नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। हॉलो बॉल लगा देता हूं, बात समझ में आ रही है क्या हुआ इसके अंदर? ठीक है, ये एक टाइप की इनइक्वालिटी होती है कि अगर कोई और फंक्शन आपके सामने अगर पड़ गया है तो आप कैसे देखोगे? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। हम क्या देखने वाले थे? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। अच्छा उसका क्वेश्चन तो लाऊंगा इसे, ये तो सब बेकार क्वेश्चन में फंस गए हम। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में देखो, एग्जाम्पल पे शुरू करता हूं। मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। पहले बात लिखवा देता हूं, अगर आपका नोट डाल के, अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू क्या आया, दिस इंप्लाइज x कहां से कहां लाई करेगा? माइनस के से k के बीच में। अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आया है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस के यूनियन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ये क्या बोल दिया कि मॉड x किसी नंबर से छोटा है तो x जो है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव में लाई करेगा? हाँ देखो एग्जाम्पल देखना शुरू करो। पहला, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे सोचते हैं मैं आपको ये बता ही नहीं रहा, इसका बेसिक मेथड आपको पता है। एक बार आप x को, अरे बहुत से स्टूडेंट को तो नहीं पता होगा बेसिक मेथड। x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या x की वैल्यू नेगेटिव होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। x या तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, या लगा रहा हूं बीच में लगा हुआ है और का मतलब होगा यूनियन। मॉड्यूलस के दो केसेस में हमेशा यूनियन होता है। मैं बताऊंगा कहां टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं इस बात को। ठीक है, हम भी एक टाइम पे गलत करने लग गए थे जल्दी के चक्कर में इन सबको। ठीक है, आप ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं आपको दिखाऊंगा इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो x पॉजिटिव होगा या x ने, केस बना रहा हूं अभी, मैं जा रहा हूं बेसिक मेथड में। ये जो मेथड है ना बेसिक मेथड है, ये आपको दुनिया जहां के हर क्वेश्चन से निकाल देगा। हर क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन के लिए चल जाएगा बेसिक मेथड। लेकिन क्या है, वो थोड़ा लेंदी होता है ना केस बनाने पड़ने। तो दो ही बातें होंगी, मॉड के अंदर वाला, सिर्फ x की बात नहीं करनी, मॉड के अंदर वाला या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इनइक्वालिटी लिख रहा हूं यहां से, अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, ये x है, तो ये एज इट इज खुलेगा। अब इनइक्वालिटी आ रही है, ये एज इट इज खुला, मतलब कि x लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। अगर मॉड के अंदर वाला, मॉड के अंदर कौन था? x, अगर वो नेगेटिव है तो ये जो खुलेगा ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप कहोगे सर यूनियन लेना था, यूनियन लेने में x लेस देन और इक्वल टू 2 देखना भाई, यूनियन देखना, गलती देखना भी, पहली गलती, x 2 या 2 से छोटा। ठीक है, x -2 या 2 से बड़ा, यूनियन ले लें।
अगर यूनियन ले लिया आपने, यूनियन का मतलब सारी वैल्यू ले लो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की सारी वैल्यू आ जाएंगी, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। लेकिन आप इसमें डाल के देखो जरा, x की वैल्यू आपने अगर 5 डाल दी यहां पर, तभी नहीं सेटिस्फाई करेगा वो, तो 5 इज लेस देन 2 बिल्कुल नहीं होता। आप तो कह रहे हो सर यूनियन लेने को बोला सर आपने, हमने ले लिया यूनियन। अरे सुनो, बात सुनो बेसिक मेथड में, x 2 से छोटा है, लेकिन ये तो आई इनइक्वालिटी, और जो केस बनाया है उसकी कंडीशन क्या है कि x पॉजिटिव भी रहना चाहिए। x जब पॉजिटिव होगा तभी आप एज इट इज खोल पाओगे, तभी इनइक्वालिटी आंसर देगी। इसका मतलब पहले इन दोनों केसेस में आपको लेना होता है इंटरसेक्शन। मैं इसको जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। या आया 0 या आया 2, ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है। x 0 से बड़ा और x 2 से छोटा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 0 से लेकर 2 तक, इधर से यूनियन लेना था इसका। वो तो गलती है वहां पे अगर आपने डायरेक्ट कर दिया, ये तो एकदम गलत बात है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि x नेगेटिव हो जाए, और x नेगेटिव जब आपने केस लिया है तो इनइक्वालिटी ने आंसर दिया। इनइक्वालिटी का आंसर है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब कंडीशन कह रही है आपकी कि भाई 0 से छोटा रखो, इनइक्वालिटी कह रही है कि -2 या -2 से बड़ा रखो। x की वैल्यू आ गई यहां से -2 से लेकर 0 तक आ गई। जैसे ये आई x की कंडीशन, आपको पता है ये मॉड के एक पूरे केस का आंसर आ गया। मॉड के केस का आंसर कैसे निकालते हैं कि जो कंडीशन लगाई है केस बनाने के लिए और जो इनइक्वालिटी का आंसर आया है, उन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इनइक्वालिटी अपनी मर्जी से आंसर नहीं दे सकती। ये आंसर, ये इनइक्वालिटी तभी सॉल्व हो रही है, ये x इसीलिए निकल कर आया है क्योंकि x पॉजिटिव था, वरना यहां ये नहीं आता। तो x लेस देन और इक्वल टू 2 तो लोगे, साथ साथ ये भी लोगे। अब इन दोनों का जब मैंने यूनियन लिया तो देखो -2, 0 और 2, इधर वाला पार्ट कह रहा है x की वैल्यू 0 से 2 है, उधर वाला पार्ट कह रहा है -2 से 0 है। अब आप यूनियन लेने जा रहे हो, मतलब सारी वैल्यूज यहां से लेना शुरू किया, 0 पे ये रुक गया, लेकिन इसने पकड़ लिया 0 से यहां से लेकर 2 तक, तो x बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, इसको आप इनइक्वालिटी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x की वैल्यू लाई कर रही है -2 से 2 तक, और मैंने यही लिखवाया था आपको कि अगर x लेस देन इक्वल टू की हो जाए, मतलब मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू की हो जाए, यहां पे जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 था, तो x जो है वो -k से k में जाता है। देखो x -2 से 2 में आया। अब दिल में सवाल क्या उठता है, सर हम कैसे करते आए हैं आज तक, कि आपने इतनी मेहनत क्यों करी? अगर आप पहले ही इसमें और उसमें इंटरसेक्शन ले देते, इसमें और उसमें, तो यही आंसर आता। एक था आपका x लेस देन और इक्वल टू 2, एक था x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अगर आप पहले ही बात समझ सुन के इंटरसेक्शन ले देते, इससे बड़ा इससे छोटा, इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता तो x बिलोंग्स टू -2 to 2 आ जाता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रॉन्ग मेथड। एक तो सब जगह चलेगा नहीं कि हम तो करते आ रहे हैं, ऐसा सब जगह चलेगा नहीं, बिल्कुल किसी हालत में नहीं चलेगा, उल्टे सीधे आंसर निकाल के देगा आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हो गया ये। रॉन्ग मेथड क्यों है? किस कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने बोल दिया रॉन्ग मेथड है? दो बातें बोली, स्टेटमेंट ही सुनना। जो x बैठा है वो एक टाइम पे या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। x ग्रेटर देन इक्वल, अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो दोनों केस में, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो x पॉजिटिव भी है और x नेगेटिव भी है, और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है ना, इसका मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो जाएगा x, कि एक ही टाइम पे पॉजिटिव एक ही टाइम पे नेगेटिव, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपने दोनों केस खोले हैं तो ये सोच के खोला है कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या लगा रहे हो इतना बड़ा बीच में लगा हुआ है और, तो कायदे से तो लेना यूनियन। अब आप आंसर मैच कराने के लिए जबरदस्ती इंटरसेक्शन ले रहे हो, आज तक गलत कर रहे हो कॉन्सेप्चुअली। आपने अच्छा क्वेश्चन नहीं देखा, इतनी बुरी तरह फंसोगे इसके अंदर कि कोई नहीं निकाल पाएगा एग्जाम के दिन। आपको लगेगा आंसर आ गया मेरा, आंसर ऑप्शन में होगा भी, और ये तो इतना दिमाग लगा चुके होगे, इतना दिमाग लगा चुके होगे, यहां ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन, ये तो एंड का स्टेप होगा। उससे पहले इतनी मेहनत कर चुके होगे कि आप फ्री हो जाओगे, अब होता जा रहा है क्वेश्चन, अब तो बाकी सब चीजें तो आसान है, वही था कॉन्सेप्ट, और आप उल्टा सीधा निकाल के लिखाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस की रही तो। आज तक करते आ रहे हो, आपने हजारों क्वेश्चन कर लिए हो, उसे काट दो, इस पे आओ बेसिक मेथड पे, ठीक है, ये उसका सही मेथड है। अगर वो कर दिया है आपने, नहीं सर हमने याद कर लिया है कि जब लेस देन होता है तो इंटरसेक्शन है, जब ग्रेटर देन होता है तो यूनियन है, गलत याद किया है, दोनों में यूनियन है। आओ भाई
मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दो केस, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, मॉड एज इट इज खुलेगा। एक्स अगर ये कंडीशन लिखी है, ये इनइक्वालिटी लिख दिया, आपको लगे सर यहां से ये कैसे लिख दिया, जीरो था, अरे ये केस बनाया है और वो इनइक्वालिटी लिखी है उतार के केस के थ्रू। एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स खुलेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहां पे आपका एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यूनियन ले लोगे, अब आप इंटरसेक्शन ले दो इन दोनों का। आप इंटरसेक्शन लेने पे पिछले केस में थे ना कि मॉड में तो इंटरसेक्शन लिया जाता है दोनों केस में, हमने तो सर ये पढ़ा है, ले लो इंटरसेक्शन। आओ, ये -2 की वैल्यू है 2, ये कह रहा है एक्स -2 से छोटा, वो कह रहा है एक्स 2 से बड़ा, बताओ क्या आ रहा है इंटरसेक्शन में दोनों के। ले लो दोनों का इंटरसेक्शन, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, एक्स बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। होते ही सारी बात गड़बड़, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। अरे 5 रखो एक्स की वैल्यू, 5 ग्रेटर देन 2 होता है तो आ रही है, आपका कैसे निकला 5? क्योंकि आपने लिया इंटरसेक्शन। पिछले में भी ले रहे थे, अच्छा नहीं पिछले में लेंगे इंटरसेक्शन, इसमें लेंगे यूनियन, ऐसे नहीं होता। ये क्या उल्टी सीधी बात रट ली है, ये रटने का काम नहीं है यहां पर कि पहले में ले लिया, इस तरह रटना बहुत है, इस तरीके की चीजें नहीं रटनी है कि एक में इंटरसेक्शन एक में यूनियन, नहीं है, दोनों में यूनियन लेना है। पहले इन दोनों का निकालोगे इंटरसेक्शन, अब आपको इनके इंटरसेक्शन में पता है कि x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 2 का अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो ये जीतेगा, 0 और 2। इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन वैल्यूज कौन सी है, 2 से बड़ी, ये आएगा। लेस देन 0 और ये नेगेटिव है और ये लेस देन -2 है, जो -2 से छोटी वैल्यू नेगेटिव तो है, इंटरसेक्शन लूंगा ये सेट आ जाएगा। और फिर इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर भाई, जब यूनियन लेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यूनियन में x लेस देन और इक्वल टू -2। बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल ये बात नहीं रटनी है कि मॉड के अंदर जब लेस देन होता है तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं और जब ग्रेटर देन होता है तो यूनियन ले लेते हैं। नहीं, दोनों ही केस में मॉड के दो केस बनाए हैं, या तो x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, दोनों ही केस में यूनियन है। और बोल रहे हो आप कैसे ले लोगे इंटरसेक्शन, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगा के। मुझे पता है, मैं इस बात पे इतना समझने लगा, गलत करते आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स, करते आते, जो स्टूडेंट 11th खुद से पढ़कर आ गया उल्टा सीधा समझ के, ऐसा नहीं कि सब करते हैं ऐसा। ठीक है, और आप किसी टीचर से पढ़ो ढंग के, कोई नहीं बताएगा कि इंटरसेक्शन गलत बता रहा है, इंटरसेक्शन ले लिया तो। ठीक है, कोई नहीं बताता है कि इंटरसेक्शन ले लो दोनों के बीच में, तो आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। उल्टी सीधी काम करो, कहीं ना कहीं फंसोगे, फिर उसमें 50 कॉन्सेप्ट और लगाओगे बाहर निकलने के लिए, कि आपको दिख तो जाएगा कि आंसर तो आ गया, गलत ही आंसर तो नहीं है, और आंसर मान लो ऑप्शन में है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, फिर आप सोच रहे हो कहां गलती कर दी, कहां गलती कर दी। फिर तुक्का लगाओगे, इंटरसेक्शन लिया था, क्या पता यूनियन ले लें, अरे क्या पता क्या है, वो यूनियन ही है भाई। आपने केस ही ऐसे बनाया, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक ही टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा। खैर, बेकार के काम में नहीं उलझना है। ठीक है, एक बात हुई। अब मैं आपको दूसरी समझा देता हूं भाई। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मॉड्यूलस ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल टू 2, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पहला काम क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x -1 कर देते हैं। ठीक है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, ग्रेटर देन ले लो। लेकिन आपको ये सिंपल क्वेश्चन कैसे ट्राई करने होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, क्या क्या तरीका। एक तो आपने इसका टर्निंग पॉइंट सोचा, टर्निंग पॉइंट कितना है, 0। फिर ये 2 आपको बताता है डिस्टेंस, तो 0 से 2 की डिस्टेंस इधर और 2 की डिस्टेंस उधर, 2 की डिस्टेंस पे इधर आऊंगा, ट्रिक बता रहा हूं, 2 की डिस्टेंस पे इधर आऊंगा, फेल नहीं करती है। नहीं लग पा रही होगी किसी जगह, कोई जगह ऐसी होती है लग ही नहीं पा रही, कैसे सर इतना सिंपल तो आया नहीं था, तो बेसिक मेथड है। 2 की डिस्टेंस इधर आओगे राइट साइड में तो 2 पे आ जाओगे, 2 की डिस्टेंस उधर जाओगे तो -2 पर आ जाओगे। अब क्या सोचना है, मॉड अभी छोटा है, लेस देन है ना, तो छोटा बच्चा होता है अपने घर में रहता है, अपने घर में रहता है, घर कहां से कहां लगा दिया उसका, -2 से 2, और क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। x की वैल्यू 2 डालोगे तो इक्वल लेस देन और इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है,
क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा, नहीं लगा होता तो नहीं होती इंक्लूड। कैसे याद करना है कि एक्स मॉड अभी छोटा है, छोटा इज लेस देन, छोटा है तो छोटा बच्चा कहां रहेगा, घर में रहेगा, ये आ गया घर। इधर आओ भाई, टर्निंग पॉइंट बताओ 1, डिस्टेंस कितनी आ रही है 2, 1 से 2 डिस्टेंस इधर जाओगे तो कहां पर आओगे 3 पर, 2 इधर जाओगे तो कहां आओगे -1 पर। मॉड अभी छोटा है वैल्यू से, छोटा है तो अपने घर में रहेगा -1 से लेकर 3 तक। ये क्या वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये क्या आ गया था, x बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, यहां पे बताओ टर्निंग पॉइंट लगाया कितना 1, 3 डिस्टेंस की बात हो रही है, यहां पे जाऊंगा 4, यहां पे जाऊंगा तो -2। अब ये है घर, ये ऐसे सोचना आपको, ये ट्रिक है सब। घर मॉड बड़ा हो गया, मॉड इज ग्रेटर देन, मॉड बड़ा हो गया, आपको पता है बड़े होने के बाद तो बच्चा घर में रुकता ही नहीं है। ठीक है, वो कहां चला गया, इधर, इधर उधर, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, डार्क बॉल क्यों लगाई, क्योंकि इक्वल टू का साइन था। अगर वहां इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। तो अब क्या लिखोगे कि x लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, डायरेक्ट x निकलता है। मॉड बड़ा हो गया तो अपना घर जो बनाया उसने इधर, उससे बाहर। मॉड अभी छोटा है तो घर के अंदर। टर्निंग पॉइंट लगा देना है, डिस्टेंस इधर उधर लगा लेनी दोनों तरफ। ये तो हुई ट्रिक है भैया, ये आई बता देता हूं। ट्रिक क्या मतलब, जल्दी करने के लिए सोच लिया है सिंपल क्वेश्चन में, वरना आपके पास ये तरीका तो है ही जो मेथड लिखवाया था, मॉड x -1 लेस देन और इक्वल टू 2। कोई भी मॉड अगर किसी नंबर से छोटा है, इसका मतलब वो जो नंबर है x -1 वो लाई कर रहा होगा -2 से 2 के बीच में। यही तो लिखवाया था, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू के, तो x लाई कर रहा था। अब वहां पर x था तो x ही लाई करेगा, यहां पे x -1 है तो x -1 लाई करेगा। अब इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, आपको ये 1 हटाना है, तीनों में 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दिया मैंने तीनों में, तो यहां पर आ गया -1, यहां पर रह गया x और यहां पर आ गया 3। x की वैल्यू -1 से 3 में देखो वही आ रही थी। वहां पर क्या है, मॉड किसी नंबर से बड़ा है। जल्दी जल्दी में करना है इसको। 3 से बड़ा आ गया मॉड, 3 से बड़ा आ गया, क्या बात बताई थी कि x -1 या तो छोटा रहेगा -3 से, या x -1 जो है वो बड़ा रहेगा 3 से। ये दो बातें होती थी। तो इसका मतलब x जो है वो छोटा रहेगा -2 से, यूनियन में x बड़ा रहेगा आपका 4 से। देखो ये आंसर आया। वो तो आपके पास वो मेथड है असली कि डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है कि देख देख के प्रॉपर्टी बना दिया। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। बाकी का फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्न पर। मॉडुलस इनइक्वालिटी देखेंगे थोड़ी सी और, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन, और उसमें 1-2 पॉइंट होंगे जो मैं इंक्लूड करवाऊंगा। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छी पढ़ ली होती है, फिर आप खुद से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो उसमें। ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है। 11th बी को तो मैंने पढ़ाया था मॉडुलस इनइक्वालिटी, उसमें बता दिया था यूनियन ही लेना है। ये नहीं कि आंसर छोटा करने के लिए इंटरसेक्शन ले रहे हो बार बार, गलत आदत डाल लोगे, गलत आदत। एग्जाम के दिन आदत ठीक पड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जब आपका ये कोई क्वेश्चन थोड़ी आता है कि सिर्फ इसी में दिमाग लगाना है। क्वेश्चन तो कुछ और होगा, उसमें ये होंगे आखिरी के स्टेप, वो तो आपका हाथ कर देता है, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप तीसरे करते चले जाते हो। हाथ को आदत पड़ी हुई है इंटरसेक्शन लेने की, ले लिया, गड़बड़, वहीं गड़बड़। IIT तो बहुत बुरा फंसाता है इन सब चीज पे, छोटी छोटी बातों पे। मतलब IIT ने तो हद कर दिया। IIT ने तो एक बार ये फंसा दिया है कि आंसर आया था 22/7 और आंसर है पाई, दोनों दे दिए थे ऑप्शन में और आंसर ये था। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था एक बार, आंसर निकला ये मल्टीपल करेक्ट में, पाई भी पकड़ा दिया, ये भी पकड़ा दिया। आपको पता है पाई इरेशनल नंबर होता है, 22/7 के बराबर नहीं होता। आंसर एग्जैक्टली 22/7 आया था। पाई की तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती थी, ये था सिर्फ आंसर। इतना ऑप्शन में वो पाई की वैल्यू फंसा रहे हैं आपको, पाई की वैल्यू पर फंसा देते हैं। कर क्या है बस स्टूडेंट दोनों मार्क, गलत। इतनी सी बातों पे तकलीफ देते हैं। इंटीग्रेशन करवाया था, डेफिनेट इंटीग्रल में करवाया, करेंगे हम ये क्वेश्चन। आप देखना आंसर आएगा 22/7, उन्होंने पाई भी पकड़ा रखा ऑप्शन में, मल्टीपल करेक्ट में दे दिया, आप करो मार्क। आप सोच रहे हो बराबर ही माना होगा IIT ने, ऐसा खेल थोड़ी करते हैं वो। इतनी सी बातों पे कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो कॉन्सेप्चुअल बात है, ये तो सिर्फ नंबर की वैल्यू याद की बात थी। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न।